Hello and all present here. Yeah, this is me. Today we are presenting career options after 12th PCB, which stands for Physics, Chemistry and Biology. सबको तो पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बच्चे नीट करते हैं, सीईटी करते हैं। सबको ये पता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, नर्सिंग करना है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कौन से अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि पीसीबी में बस हमारे पास लिमिटेड नहीं बल्कि काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस है रिलेटेड टू पीसीबी अदर देन पीसीबी जो हम कर सकते हैं। सो हियर वी गो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ओवरव्यू जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर एंड फूड, एनवायरमेंटल स्टडीज, forensic science, psychology, veterinary science, education, general science, management and others, and competitive exams. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो आपको क्लियर होगा। रेलिवेंट जैसे पीसीबी के लिए जो भी रेलिवेंट एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही के साथ अगर हमको यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी जाना है उसके लिए भी जा सकते हैं। सो इसके अलावा हम बाकी के जितने भी पॉइंटर्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सो मेडिकल एंड हेल्थ केयर, दिस इज मोस्ट कॉमन, ये सबको पता ही होगा। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, नर्सिंग, बीएससी, फार्मास्यूटिकल, हाँ सॉरी, पैरामेडिकल। इसमें हमारे पास रोल कौन से मिलते हैं, जैसे जो भी बैच एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, इसमें हमको नर्सिंग लग जाता है। इसके बाद अब बीपीटी के बाद एमडी करते हो तो फिर यहाँ से आपको डेंटिस्ट का रोल मिलता है बीडीएस करने के बाद। फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी करने के बाद, नर्सिंग करने के बाद, पैरामेडिक, बीएससी पैरामेडिक करने के बाद। ये काफ़ी अच्छे रोल है और सबसे पॉपुलर रोल्स है। फार्मेसी, इसमें हम बी फार्मास्यूटिकल्स भी कर सकते हैं और डी फार्मास्यूटिकल्स। बी फार्मास्यूटिकल स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड डी फार्मास्यूटिकल स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा। एंड इसमें फार्मास्यूटिक्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो आप, अगर जॉब करना है तो एमआर बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर आपको खुद की फार्मेसी खोलनी है तो इसके बेसिस पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। सो ये आपके लिए दोनों तरफ से बिजनेस और सर्विस दोनों तरफ से ये अच्छा ऑप्शन है। सो अलाइड हेल्थ साइंस, ये काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट लग सकता है, जो वर्डिंग्स है। लेकिन ये एक्चुअल में लैब टेस्ट टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये जितने भी रोल्स इससे रिलेटेड, लैब से रिलेटेड, वो रोल्स रहेंगे। इसके लिए आपको बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थेशिया, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये सब होता है। तो इस ये सिंपल एज दैट। लाइफ साइंस, इट इज़ रिलेटेड टू कि रिसर्च के ऊपर, कि जितने भी साइंटिस्ट, जैसे कोरोना वायरस जैसे सिचुएशन हो गई थी, उस समय पास हमारे पास दवाई नहीं थी लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। तो इसके लिए बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स जैसे कोर्सेस है जिसको आप फर्दर स्टडी करके इसके ऊपर मास्टरी कर सकते हो। सो इसमें रोल कौन से मिलते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, research scientist. So these are the few roles you can see here. And जिसको भी रिसर्च और रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है वो इसके लिए आराम से जा सकता है और आप यू विल डू अ ग्रेट जॉब। एग्रीकल्चर एंड फूड, जैसे पीसीबी के बारे में देखते हैं तो हमको सबसे पहले इंसान के बारे में बताते हैं एंड देन प्लांट्स के, पहले प्लांट्स के बारे में बताते हैं देन ह्यूमन के बारे में बताते हैं। सो यस, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर विल बी देयर। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी एडवांस हो रहा है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो और फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। इसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट के लिए जगह निकलते हैं जहाँ पे बेसिकली जो एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज, बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको रोल मिलेगा एनवायरमेंटल एनालिस्ट और कंजर्वेशनलिस्ट। ये काफ़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ के लिए मतलब ज़्यादा रोल निकलते हैं। और साथ ही साथ जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसको भी एनालाइज करने में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हुआ उसके लिए भी यूज़ होता है।
तो अगला हमारा है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस जैसे सीआईडी आपने देख लिया, वहाँ पे जाके अगर किसी किसी ने सुसाइड कर लिया, बिल्डिंग से कूद गया, या फिर किसी ने हाथ काट के बस पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके स्टडी करता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं, क्राइम सीन को चेक करते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करता है और फिर बताते हैं कि मर्डर कब हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो इसके ऊपर एक डीप स्टडी कर सकते हो आप, फॉरेंसिक साइंस आगे लेके बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। ये काफ़ी अच्छा करियर है और काफ़ी मेहनत वाला करियर है। ये साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी आजकल काफ़ी यूजफुल हो गया है सारे कॉर्पोरेट्स के लिए। इवन जो बीएससी साइकोलॉजी करता है या फिर बीए साइकोलॉजी करता है, वो काफ़ी तर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर के पोजीशन पे जाता है। नो मैटर्स कि वो आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री से हो। वो सेल्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेल्स इज अबाउट कि आगे वाले को क्या चाहिए, उसको कैसे कन्विंस करना है, उसके थॉट प्रोसेस कैसे है। या फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अगर हमारा शॉर्ट दिमाग एकदम मतलब अबाउट टू एंड हो रहा है, हमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो देयर हम वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास जाके हमको काफ़ी सारे चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है, वो स्टेप्स बताते हैं। तो इसके लिए आप कॉर्पोरेट में जॉब भी कर सकते हो, साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हो, काउंसलर भी बन सकते हो, और आप एचआर की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तो काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन है सर्विस से रिलेटेड, तो आप ये कंटिन्यू कर पाओगे आराम से। फिर ये वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस ये ज़्यादातर जो भी फार्मर्स है, फार्मर्स के बच्चों को ये उनके दिमाग में रहता है कि मुझे वेटरनरी साइंस जाना है, भले मुझे 500 600 भी मार्क्स आ गए नीट में, तभी मुझे वेटरनरी साइंस में जाना है, मुझे एनिमल्स का डॉक्टर बनना है। वेटरनरी साइंस इज अबाउट एनिमल्स का डॉक्टर। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सारे के सारे जो भी उनको बीमारी होती है, तो वो सारी चीज़ें वेटरनरी साइंस वाला देखता है। सो ये एजुकेशन में आप लेक्चर प्रोफेसरशिप कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फिजिक्स के टीचर बन सकते हो, केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हो, बायोलॉजी के टीचर्स बन सकते हो। और अगर आप हायर जो क्लासेस है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप उनको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, तो आप कुछ सेक्टर में स्पेशलाइज करके आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे। सो बीएससी और बीएड आपको दोनों चीज़ करना पड़ेगा, तब आपको टीचर प्रोफेसर के लिए जॉब मिल सकती है। आप वहाँ पे नेट नेट सेट जैसी भी होता है, नेट और सेट जैसे भी एग्ज़ाम होती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो हायर जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पढ़ाने मिल सकता है। जनरल साइंस, दिस इज सिंपल, यहाँ पे रिसर्चर और साइंटिस्ट की जॉब मिलती है। आपको बेसिकली बीएससी करना होता है, मतलब किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बैकग्राउंड में। मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज, जिससे जैसे कॉर्पोरेट में जाने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इसमें आपको पोजीशन मिलेगी मैनेजर, हॉस्टलियर और डिज़ाइनर। इसमें आपको काफ़ी सारे दूसरे अलग अलग चीज़ रहेगी। जैसे बीबीए है, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो, फिर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो धीरे धीरे। फिर होटल मैनेजमेंट, जिसमें आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग, जिसको फैशन डिज़ाइनिंग जो आर्टिस्टिक वे में सोच सकता है, आफ्टर चूजिंग आफ्टर योर 12th, वो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकता है। अभी आज मैं बताता हूँ कि फास्ट फैशन की वजह से फैशन डिज़ाइनर्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। फिर अभी लास्ट हमारा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे हम जैसे ऑप्शंस होता है नीट, सीयूईटी, एनडीए, पैरामेडिकल एंट्रेंस, ये सारी चीज़ें होते हैं। और इनकी जो जॉब रोल्स है जिसे आप एंटर करोगे, यू विल गेट टू नो। और ये इसका सिलेक्शन आपका बेस्ड ऑन योर एग्जाम्स, जितना भी आपको स्कोर आता है उसके बेसिस पे होता है। और इसके लिए आप नीट के बेसिस पे आपको क्या है, अच्छा कॉलेज मिलेगा, सीयूईटी के बेसिस पे अच्छा कॉलेज, एनडी के बेसिस पे आप डिफेंस में जा सकते हो, पैरामेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से आप कॉलेज में जा सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट इट। और आपको कोई भी डाउट होता है करियर रिलेटेड ऑप्शन, इससे रिलेटेड या फिर पीसीएम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल कम विद द सोल्यूशन फॉर यू देयर। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप अच्छे से चूज कीजिए और हैव अ ग्रेट फ्यूचर हेड।